हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों एक बार फिर हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों पाठ 7 है कविता सूरज और बादल। सूरज और बादल, सूरज और बादल। तो बच्चों इस कविता को हमने पढ़ लिया था, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे और अभ्यास भी कर लिया था। तो बच्चों पाठ लगभग खत्म कर लिया था, हमें आज सिर्फ वाक्य बनाओ करना था। तो बच्चों जो भी हमने कल पढ़ा था उसे पहले दोहरा लेते हैं, फिर हम वाक्य बनाएंगे और अगला पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों कल हमने इस पाठ का अभ्यास भाषा से अभ्यास 3 प्रश्न 3 अभ्यास का भाषा से, अभ्यास में हमारा लिखित के बाद भाषा से है, पृष्ठ संख्या 39 में है। भाषा से का प्रश्न 3 दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। भाषा 3 में हमारे पास है दिए गए शब्दों से प्रश्न बनाकर लिखो। तो यहाँ पे बच्चों शब्द दिया गया है और वाक्य दिया गया है। उस शब्द की सहायता से दिए गए वाक्य को प्रश्न में हमें बदलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आप अपनी अपनी बुक में देखिए ताकि अगर मैं बताऊँ आपको तो आपको समझ में आए। प्रश्न 3 है दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। कल हमने इसे लिखा भी था और पढ़कर समझा भी था। तो बच्चों पहला है क, जो आपके लिए किया हुआ है। उसका नाम मालती है, उसका नाम मालती है। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या शब्द का प्रयोग करना है और इस वाक्य को प्रश्न में बदलना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम मालती उत्तर है। अगर हम कहते हैं उसका नाम क्या है तो मालती उत्तर है। मालती के जगह पे हम क्या लगाएंगे और प्रश्न बनेगा उसका नाम क्या है। मालती, उसका नाम मालती है। इस वाक्य को हमें क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। तो उसका नाम क्या है, मालती शब्द को हटा करके हम प्रश्न बनाएंगे उसका नाम क्या है। उसके बाद बच्चों ख में हमारे पास है चैताली। चैताली शिमला जा रही है। चैताली शिमला जा रही है। अब बच्चों यहाँ पे कहाँ है, चैताली कहाँ जा रही है? चैताली जहाँ जा रही है उस शब्द को हटा करके हमें कहाँ लिखना है। चैताली शिमला जा रही है। बच्चों चैताली कहाँ जा रही है? चैताली शिमला जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चैताली कहाँ जा रही है, क्योंकि शब्द है कहाँ और शिमला हटा करके हम लिखेंगे कहाँ। चैताली कहाँ जा रही है। उसके बाद है ग में हमारे पास है बच्चों, ग में है यह गिलास रवि ने तोड़ा है। यह गिलास रवि ने तोड़ा है। अब यहाँ पे यह गिलास रवि ने तोड़ा है में हमें शब्द है किसने। तो गिलास किसने तोड़ी है? रवि ने तोड़ी है। तो हम रवि का नाम हटा करके लिखेंगे किसने। यह गिलास रवि ने हटा करके लिखेंगे किसने। यह गिलास किसने तोड़ी है? यह गिलास किसने तोड़ी है? रवि हटा करके हम लिखेंगे किसने तोड़ी है। रवि ने हटा करके हम किसने लिखेंगे। यह गिलास किसने तोड़ी है? यह गिलास रवि ने तोड़ी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रश्न बना यह गिलास किसने तोड़ी है। घ है विकास रो रहा है। विकास रो रहा है। अब बच्चों विकास रो रहा है में क्यों रो रहा है तो हम लिखेंगे विकास क्यों रो रहा है। तो हम लिखेंगे सिर्फ हम यहाँ पे बच्चों हमें कुछ भी इस प्रश्न में हटाना नहीं है। हमें इस प्रश्न में कुछ भी इस वाक्य में कुछ भी हटाना नहीं है, सिर्फ रो रहा है कि पहले क्यों लगाना है। यहाँ पे हमें प्रश्न में कुछ भी हटाना नहीं है, सिर्फ रो के पहले क्यों लगाना है। विकास क्यों रो रहा है, प्रश्न है विकास क्यों रो रहा है। और जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हर प्रश्न में बच्चों प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। उसके बाद माँ शैली को
बुला रही है। अब हमारा शब्द है किसको। किसको में उत्तर शैली है किसको का, तो शैली हटा करके हम किसको लिखेंगे। माँ किसको बुला रही है, प्रश्न चिन्ह। एक बार फिर मैं दोहराती हूँ बच्चों। हमारा पहला वाक्य है, उसका नाम मालती है, जो कि आपके किताब में किया हुआ है। उसका नाम क्या है, और क्या लगा करके हमें प्रश्न बनाना है। तो हमने यहाँ पे बना है उसका नाम क्या है। उसके बाद चैताली शिमला जा रही है। चैताली कहाँ जा रही है, चैताली शिमला जा रही है, क्योंकि शब्द कहाँ था तो हम लिखेंगे चैताली कहाँ जा रही है। शिमला शब्द को हमने हटा दिया और प्रश्न चिन्ह लगाया। यह गिलास रवि ने तोड़ा है, और यहाँ पे शब्द है किसने, तो हम रवि ने हटा करके किसने लगा देंगे और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो प्रश्न बनेगा यह गिलास किसने तोड़ा है। उसके बाद विकास रो रहा है। अब इस प्रश्न में, इस वाक्य में बच्चों हमें कुछ भी हटाना नहीं, सिर्फ रो के आगे क्यों लगाना है। तो विकास क्यों रो रहा है। उसके बाद ड है, ड में हमारे पास है माँ शैली को बुला रही है। माँ शैली की जगह हम किसको लिखेंगे, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा माँ किसको बुला रही है। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला वाक्य अपना दोहरा लिया। उसके बाद हमने अब करने की बारी किया था, जिसमें हमने आपको कहा था दी गई कविता को याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न था बादल। अब करने की बारी बच्चों के लिए होता है, बच्चों को ही करना होता है। तो इसमें यहाँ पे पहले प्रश्न के अनुसार आपको एक बादल और सूरज वाली कविता को याद करके कक्षा में सुनाना है। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है इसी तरह की कोई और जिसमें बादल और सूरज के बारे में कहा गया हो, ऐसी किसी कविता को याद करके उसको भी आपको कक्षा में सुनाना है। उसके बाद ग है बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो और रंग भरो। बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो और रंग भरो। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है बच्चों, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये बादल और सूरज का चित्र है। दोनों चित्रों को बिंदियों को दिए गए चित्रों को बिंदियों को मिला करके पूरा पहले करेंगे। उसके बाद हम उसमें जो भी उचित रंग है वह भर करके इन चित्रों को या इस कार्य को आप पूरा करेंगे। इसको भी आप बुक में ही करेंगे। बच्चों इस तरह से बुक के अभ्यास को हमने खत्म कर लिया है। अब बचा है हमारा आखिरी अभ्यास, क्योंकि ये कविता है और बहुत छोटी सी कविता है, तो हमारे पास बहुत सारे शब्द नहीं हैं। लेकिन चलिए हम 4 वाक्य बना करके वाक्य पूरा करो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, वाक्य पूरा करो। वाक्य पूरा करो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, वाक्य बनाओ, सॉरी बनाओ। अगला अभ्यास है हमारा वाक्य बनाओ या दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे बच्चों हम वाक्य बनाएंगे। पहला है, जैसा कि आप जान रहे हैं इसमें पहले दोनों शब्द हैं सूरज और बादल, तो एक वाक्य हम बादल को लेकर बनाएंगे, दूसरा हम सूरज को लेकर के बनाएंगे। तो पहला शब्द है बादल, ब पे आ की मात्रा, बा द और ल, बादल। अब बच्चों जो बादल है, बादल से बारिश होती है, तो हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं बादल से बारिश होती है, या फिर बादल से पानी बरसता है, ये भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं बादल, ब पर आ की मात्रा, द और ल, बादल से पानी, प पर आ की मात्रा, पानी, पानी बरसता, ब र स, त पर आ की मात्रा, ता, ह पर ए की मात्रा है, बादल से पानी बरसता है। वाक्य हमने बादल का बनाया, इसलिए बादल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे या रेखा खींचेंगे। तो बादल से पानी बरसता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा शब्द मैंने बोला सूरज, 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 सूरज का वाक्य हम बनाएंगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें गर्मी मिलती है। तो यहाँ पे कोई भी एक वाक्य आप बना सकते हो। उसके बाद सूरज बहुत तेज चमकता है, और इस तरह के आप किसी भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज, स पे बड़े की मात्रा, र ज, सूरज हमें, म पर एक की मात्रा में, रोशनी, रौ श, न पर बड़ी की मात्रा नी, देता, द पर एक की मात्रा, देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। तो यहाँ पे हम सूरज के नीचे फिर एक बार रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास है तीन, तीन में हमारे पास है बच्चों माँ,
कविता में हमने माँ शब्द का भी प्रयोग देखा था, माँ। अब माँ के बारे में तो आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। माँ हमें प्यार करती है, माँ हमारा सारा काम करती है। माँ हमारा सारा काम करती, पर बड़ी की मात्रा ती है। माँ हमारा सारा काम करती है। या फिर माँ हमें पढ़ाती है, माँ हमें पढ़ाती है, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद चार में घड़ा शब्द भी हमने पाठ में पढ़ा था। घड़ा शब्द का भी प्रयोग हमने देखा था पाठ में, घड़ा। तो बच्चों घड़ा बहुत बड़ा था, या फिर घड़ा में बहुत सारा पानी था, हम यह भी लिख सकते हैं। तो घड़ा पानी, परा की मात्रा पानी, रखने के काम आता है। घड़ा पानी रखने के काम आता है, मतलब हम घड़े में पानी रखते हैं तो हम घड़ा को घड़े नहीं कह सकते, यहाँ पे घड़ा शब्द का ही प्रयोग करना है। तो घड़ा पानी रखने के काम आता है। घड़े का प्रयोग हम पानी रखने के लिए करते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। घड़ा का प्रयोग हम पानी रखने के लिए करते हैं, या घड़ा पानी रखने के काम आता है। तो यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह का, कोई ज़रूरी नहीं कि जो वाक्य मैंने बनाया आप वही बनाएं, आप अपना भी खुद का भी वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे वाक्य है उसे एक बार फिर हम पढ़ते हैं। बादल से पानी बरसता है, बादल से पानी बरसता है। उसके बाद सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। उसके बाद माँ हमारा सारा काम करती है, माँ हमारा सारा काम करती हैं। घड़ा पानी रखने के काम आता है। तो इस तरह से बच्चों, क्योंकि छोटी सी कविता थी, इसमें बहुत सारे शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने 4 शब्दों को लेकर के वाक्य बनाए। तो बच्चों आप भी इसी तरह से वाक्य बना सकते हैं। आप इन शब्दों का भी वाक्य ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर और भी दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। तो आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ को पूरा कर लिया, यानी इस कविता को पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ या कविता हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम करेंगे हमारा अगला पाठ। तो बच्चों चलिए उससे पहले हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। अगला पाठ शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो पहले हम इसे मिटा लेते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। ये पाठ हमने आज यही ख़त्म कर दिया। तो बच्चों पहले हम आपसे बातें करते हैं। तो बच्चों क्या आप सभी अपना जन्मदिन मनाते हो? तो बच्चों अगला पाठ शुरू करने से पहले कुछ हम बातें कर लेते हैं। तो बच्चों क्या आप लोग अपना जन्मदिन मनाते हो? बच्चों जन्मदिन आप अपना मनाते हो? बिल्कुल मनाते होंगे, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि वह ऐसा दिन होता है जिसका आप ही को नहीं बल्कि आपके मम्मी पापा को भी बहुत उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है, या फिर उस दिन को वो हमेशा याद करना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन आप उनको मिले होते हैं और हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो इसीलिए जिस दिन उनके बच्चे पैदा होते हैं उस दिन को वो बहुत ही खुशी से हर्ष उल्लास के साथ अपने सारे सगे संबंधियों या रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन आपको ही सब लोग पूछते हैं, जिसका जन्मदिन होता है उसी को पूछते हैं। तो जन्मदिन का मतलब है वह दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है। तो यह दिन हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत ही खुशी का दिन होता है और हमारे लिए भी बहुत खुशी का दिन होता है। ये बात अलग है कि जन्मदिन के दिन हमारा 1 साल हमारे उम्र का और भी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक पूरे साल को हम
अच्छे से मनाते हैं और एक पूरा साल अच्छे से बीतने के बाद हम अगला जन्मदिन मनाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, अगर हम खुश रहेंगे तभी हम जन्मदिन मनाएंगे, और अगले साल हम अच्छे से पूरा साल बिताने के बाद अगला जन्मदिन आएगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक पूरा साल अच्छे से बिताने के बाद हम अगले जन्मदिन पर आते हैं और फिर उसे मनाते हैं। और बच्चों को तो इस दिन का बहुत ही ज़्यादा मतलब इंतज़ार रहता है, क्योंकि वो पूरे साल एक पहला अपना आज का जन्मदिन समझ लो, आज आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन बीता, उसके बाद कल से आप अगले साल के जन्मदिन का इंतज़ार करने लगते हैं। तो क्योंकि उस दिन हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी सब लोग उस दिन हमें बहुत प्यार करते हैं, सब लोग हमें ही पूछते हैं, हमारे जो दोस्त हैं उस दिन हमारे साथ साथ रहते हैं, और हमें उस दिन डांट भी स्कूल में नहीं पड़ती। तो वो दिन हमारे जीवन में बहुत खास होता है, जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, ना सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे मम्मी पापा के जीवन में भी। इसलिए मम्मी पापा भी बहुत खुशी से मनाते हैं, सभी को बुलाते हैं और तरह तरह के पकवान बनते हैं, और तरह तरह से की सजावट घर में की जाती है। कोई गुब्बारे से सजावट करता है, कोई जो आप झालर लगाता है, कागज़ के झालर लगाता है। आजकल तो बर्थडे वाला, जन्मदिन वाला रेडीमेड भी आता है, जो अक्षर होते हैं जिससे बर्थडे हम लिखते हैं, वह बने बनाए भी मिलते हैं और अनेक प्रकार के मिलते हैं, जिसे हम लगा करके अपने घरों को सजाते हैं। तो बच्चों, जन्मदिन हर इंसान के लिए उसका जन्मदिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि उस दिन वह इस दुनिया में आया होता है, और ना सिर्फ उसके लिए खास होता है, उसके मम्मी पापा के लिए भी खास होता है। इसलिए मम्मी पापा भी इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं। फिर बच्चों के लिए नए नए कपड़े आते हैं, जिसका भी जन्मदिन होता है उसके लिए नए नए कपड़े आते हैं, बहुत सारे उपहार मिलते हैं। तो उस दिन सुबह मम्मी को उठाना भी नहीं पड़ता। अगर आपको याद है आपके पिछले जन्मदिन पर या इससे पहले जितने भी जन्मदिन आपने मनाया है, अगर आपको याद है, तो उस दिन आप लोग इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आपको रात भर नींद नहीं आती है, आपकी मम्मी को सुबह उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको नए नए कपड़े पहन करके स्कूल जाने को मिलता है, और ट्रॉफीज़ दे करके जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बांटते हैं, और उसके बाद पूरे स्कूल में टीचर्स को भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में सभी को अच्छा लगता है, और इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, जिसकी वजह से हम सुबह सुबह उस दिन जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ मतलब जो भी भगवान के दर्शन वगैरह भी कर लेते हैं, या घर में ही भगवान के सामने खड़े होकर के थोड़ा सा प्रेयर वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यह दिन ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए भी खास होता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस तरह से इस दिन को मनाएं कि वही नहीं बल्कि आप लोग भी खुश रहें, और ऐसा कुछ नया करने की हर बार कोशिश करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हो। और हमारे कभी कभी दादी दादा नानी नाना सभी लोग आते हैं, जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनको भी हम बुलाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। उस दिन सारे दोस्त आते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। आजकल तो हम थीम बर्थडेज़ मनाते हैं, मतलब थीम पार्टियाँ मनाते हैं, जिसमें बच्चे एक थीम पे ड्रेसअप होकर के आते हैं, और फिर वहाँ पे डेकोरेशन भी उस थीम के हिसाब से होता है। तो बहुत अलग अलग तरह से जन्मदिन मनाए। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी जन्मदिन मनते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जन्मदिन मनाते हैं कि अपने से ज़्यादा किसी और को खुशी देना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर आपका जन्मदिन है तो आप कुछ पेड़ लगा सकते हैं, और अपने जन्मदिन पर आप कुछ गरीब बच्चों को मिठाई खिला करके उन्हें खुश कर सकते हैं। वो आप खुश भी होंगे और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी देंगे। उसके बाद आप किसी अनाथ आश्रम में जा करके उनको खाना खिला करके अपना जन्मदिन मना सकते हैं, या फिर आप गंगा घाट पर जा करके वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको खाना खिला करके भी अपना जन्मदिन मना सकते हैं, उनके साथ अपना पूरा दिन बिता सकते हैं। तो बच्चों, कुछ अलग करने में ज़्यादा मज़ा है, और अपने से ज़्यादा दूसरों को खुशी देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए इस बार बच्चों कोशिश करिएगा कि आप अपना जन्मदिन कुछ अलग ढंग से मनाएं। कोई ज़रूरी नहीं जो बातें मैंने कही उसी तरह से आप मनाएं, आप कुछ और नया कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आप खुश होए बल्कि आप किसी और को भी खुश करें। तो बच्चों, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप जन्मदिन मनाइए, वह सभी के लिए खुशी का दिन होता है। सब अपना जन्मदिन खुश होकर मनाते हैं और अलग अलग तरह से मनाते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप मना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ही नहीं बल्कि
हमारी वजह से कुछ ऐसे लोग जिनको ये सारी चीज़ें करने को नहीं मिलती है, जो अच्छा खाने को नहीं मिलता और मतलब उत्सव मनाने को नहीं मिलता, तो उनको हम ऐसी खुशियाँ दें कि वो हमें ना सिर्फ वो खुश होंगे, वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद भी देंगे। तो बच्चों, आज मैं जन्मदिन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा आज का अगला पाठ है, पाठ 8, वह है चलो खेलते हैं। तो इस पाठ में बच्चों, नाम से तो आप कहोगे कि जन्मदिन कहीं नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पाठ हमारा है पाठ 8, चलो खेलते हैं। ख पर ए की मात्रा खे, ल त पर आ की मात्रा ते हैं, चलो खेलते हैं। अब बच्चों, जो ये पाठ है, इसमें खेलते हैं का मतलब है, यहाँ पे जो बच्चा है, मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ये अलग सा पाठ है। मतलब कि हम अभी तक तो हम अपने जन्मदिन की बात कर रहे थे, यहाँ जो पाठ में हम जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वह एक भालू है जिसका नाम है मीशा। जो मीशा भालू है उसका जन्मदिन है। तो इस पाठ में हम किसी इंसान का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, जन्मदिन तो हम मना ही नहीं रहे हैं, हम जन्मदिन मनाने के बाद की कहानी को पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने कहा कि सबके जन्मदिन पर उपहार मिलता है और उपहार देख करके हम सब बहुत खुश होते हैं, और सभी जब जन्मदिन के दूसरे दिन हम सारे उपहार अपने दोस्तों को दिखाते हैं, और कभी कभी तो कुछ शैतान दोस्त होते हैं, उनको हम छूने भी नहीं देते कि कहीं वो छू करके उसे तोड़ ना दे। तो यहाँ पे बच्चों, इस पाठ में भी जो हमारा भालू है उसका जन्मदिन मन चुका है, उसके जन्मदिन पर जो भी उपहार मिला उस उपहार को लेकर के वो अपने दोस्तों के साथ के साथ खेलने जा रहा है। इसीलिए पाठ का नाम है चलो खेलते हैं। हमारे पाठ का नाम है पाठ 8, चलो खेलते हैं। तो यहाँ पे मीशा भालू का जन्मदिन था। जैसे कि हमारे मम्मी पापा अपने लिए तैयारी करते हैं जन्मदिन, उसके मम्मी पापा भी उसके लिए तैयारियां करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, और मीशा भालू को बहुत सारे उपहार मिलते हैं, और उन्हीं में से एक उपहार होता है गेंद और बल्ला, जिसे लेकर के वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। तो बच्चों, क्या आप लोग अपने उपहार को या अपने खिलौने को किसी और के साथ मिलकर खेलते हो? तो बच्चों, ये भी मतलब अलग अलग बच्चों के स्वभाव के हिसाब से होता है। कुछ बच्चे अपने चीज़ों को दूसरों के साथ बांट करके, उसको खेल करके या उसको खाने की चीज़ों या खेलने की चीज़ों बांटना पसंद करते हैं और उसको बांटते हैं और शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी करते। और आप कैसे बच्चे हो, ये बिल्कुल जब भी हम मिलेंगे आप हमें बताना। तो यहाँ पे भी जो जन्मदिन है वो किसका है? मीशा भालू का है। और मीशा भालू का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर उसे बहुत सारे उपहार मिलते हैं, उसके मम्मी पापा उसके लिए उपहार लाते हैं, और यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, और किस तरह से जो भी उसको उपहार मिलता है वह उस उपहार को किस तरह से अपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिल करके उससे खेलता है। लेकिन बच्चों, इसके अलावा एक चीज़ और अनूठी इस पाठ के बारे में है। अभी तक हमने जितने भी पाठ पढ़े बच्चों, उसमें हमने शब्द दिए गए थे, वाक्य दिए गए थे, उन शब्दों को पढ़ करके पाठ को पढ़ा और समझा। लेकिन यहाँ पे जो पाठ है, और इससे पहले मैंने हर पाठ में आपको बताया, जो भी संज्ञा शब्द थे, जो भी कठिन शब्द थे, सभी को मैंने आपको अंडरलाइन किया, उस पर गोला बना करके आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन इस पाठ में हमें जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सभी शब्दों को चित्रों द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं बच्चों, पृष्ठ संख्या 41 में पाठ है 8, चलो खेलते हैं। इस पाठ में आपने देखा कि जितने भी चित्र दिए गए हैं, यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं, वह सभी संज्ञा शब्द चित्रों के द्वारा दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। हम सभी जानते हैं संज्ञा क्या मतलब होता है? नाम। नाम का अर्थ है संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, सभी को हम उसके नाम से जानते हैं। किसी भी चीज़ का जो पहचान होती है वो उसका नाम होता है। तो यहाँ पे भी जितने भी चीज़ों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं, जो भी संज्ञा शब्द हैं, उन सभी का यहाँ पे चित्र दिया है। हम चित्रों को देखेंगे और उसके बाद चित्रों के द्वारा उसके नाम को समझेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, तो पहले ही वाक्य में यहाँ पे कल मीशा मैंने बताया आपको, मीशा कौन है? भालू है। तो मीशा के बाद एक भालू बना हुआ है, और भालू का जन्मदिन था। कल मीशा भालू का जन्मदिन था।
बच्चों जन्मदिन का मतलब मैंने आपको बताया, वह दिन जिस दिन हम जन्म लेते हैं या वह दिन जिस दिन हमने जन्म लिया होता है, उसे हर साल हम मनाते हैं अपने जन्मदिन के नाम से, और खुशियाँ मनाते हैं, घर वालों के साथ हम उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं घर में, घर को सजाया जाता है, और उसके बाद हमारे दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हम नए नए कपड़े पहनते हैं, केक काटते हैं, और उसके बाद खुद भी खाते हैं और बाकियों को भी खिलाते हैं, और गेम खेलते हैं, गाना गाते हैं, गाना बजाकर नाचते हैं। तो पूरी तरह से हम मस्ती करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पे कल मीशा भालू का जन्मदिन था, इसका मतलब कि मीशा भालू का जन्मदिन मन चुका है। हम इस पाठ में उसके जन्मदिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जानेंगे कि क्या क्या आया था उसके जन्मदिन पर, क्या क्या उसको इनाम मिला था या उपहार मिला था, और उस उपहार को उसने किस तरह से उस उपहार का प्रयोग किया। तो बच्चों आज हम इसे पहले पढ़ करके समझते हैं, फिर उसके बाद फिर हम कल लिख करके समझेंगे। तो बच्चों आप सभी अपने बुक में देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि चित्र द्वारा दिया गया है। आप उन चित्रों को देखेंगे तभी आप समझेंगे कि हम में क्या देखना और क्या पढ़ना है। तो आप सभी अपने बुक में देखिए। कल मीशा भालू बना है, इसलिए हम उसको भालू पढ़ेंगे, का जन्मदिन था। जन्मदिन का मतलब जन्म, वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं। उसके बाद बच्चों आगे है भालू बना है, हम इसको पढ़ेंगे मीशा भालू की या मीशा की माँ। अब हमको पता चल गया भालू का नाम मीशा है, तो हम इस भालू को जहाँ कहीं भी भालू बना है हम मीशा पढ़ेंगे। तो मीशा की माँ ने घर को, अब क्या चित्र बना है बच्चों, गुब्बारे का चित्र बना है। तो यहाँ पे गुब्बारे के चित्र को हम देख करके गुब्बारे बोलेंगे, और झालर पेपर से जो झालर बनता है बच्चों, आपने देखा होगा पूजा पंडाल में झालर लगता है, शादियों के पंडाल में। अब तो इस तरह के पंडाल झालर नहीं लगते हैं, लेकिन पहले इसी तरह के झालर लगते थे। लेकिन पूजा पंडाल में आपको इस तरह के मतलब अलग अलग रंगों के, कागज़ के रंगों के बने हुए झालर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये कागज़ से बने, रंगीन कागज़ से बने हुए झालर हैं जो लगे थे, से सजा था। तो मीशा की माँ ने घर को गुब्बारे और झालर से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद का चित्र है, गेंद और बल्ला लाई थी। माँ मीशा के लिए क्या लाई थी, गेंद और बल्ला। पिताजी ने उसे, यहाँ पे टी शर्ट है, शर्ट नहीं है, टी शर्ट है, टी शर्ट और जूते दिलाए थे। माँ ने क्या दिलाया था, माँ ने गेंद और बल्ला दिलाया था, और पिताजी ने, चित्र है यहाँ पे टी शर्ट का तो टी शर्ट बोलेंगे, और जूता है तो जूता बोलेंगे, दिलाए थे। अब उसके बाद बच्चों फिर मीशा का चित्र है, तो हम पढ़ेंगे मीशा बहुत प्रसन्न था। यह सब पाने के बाद जो मीशा था वह बहुत प्रसन्न था। तो हम यहाँ लिखेंगे मीशा बहुत प्रसन्न था। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वाक्य में है कल मीशा का जन्मदिन था। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, ये है क और ल, कल माँ पे बड़ी की मात्रा, मीशा, कल मीशा। अब यहाँ पे भालू का चित्र है, तो मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी ल पर बड़े की मात्रा लू, क्योंकि यहाँ पे चित्र बना है तो मैं उस चित्र की जगह उसका नाम लिख करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे किसका चित्र बना है, भालू का, इसलिए मैंने यहाँ पे भालू लिखा है। भालू, मीशा भालू का, क पर आ की मात्रा का, जन्मदिन था। आप सभी जानते हो कल मीशा का जन्मदिन था। जन्मदिन को हम सालगिरह भी कहते हैं, तो कल मीशा भालू का जन्मदिन था। हमने यहाँ पे भालू लिखा है, गोल बनाया, क्योंकि किताब में आपके यहाँ पे भालू का चित्र बना हुआ है, भालू का चित्र बना है। उसके बाद है बच्चों, तो चलिए आज हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, और आपने देखा कि किस तरह से इस पाठ में जितने भी संज्ञा शब्द हैं, यानी नाम वाले शब्द हैं, अभी आप लोग भली भांति परिचित हो संज्ञा शब्द से। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। अभी आपको संज्ञा शब्द में कोई भी मतलब परेशानी नहीं है, आप
हम फर्स्ट चैप्टर से या पहले पार्ट से ही संज्ञा शब्दों पर गोला बना करके उसे समझते आ रहे हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया। तो इस पार्ट में भी जितने भी नाम वाले शब्द हैं सब चित्रों द्वारा दिए गए हैं। तो हम जब कल आगे का पाठ पढ़ेंगे तो उसे लिख करके समझेंगे। बच्चों, आज के वीडियो का समय समाप्त हो गया है। आज जो भी हमने किया आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, पाठ को भी पढ़ेंगे। कल एक बार फिर आपके साथ हम सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।